बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसी शाह और आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। और मैंने कल भी आपको बताया था कि दुआ जो हैं वो अपने जो मसरूफ़ियत है उनकी एग्ज़ाम्स की शदीद मसरूफ़ियत है आजकल, उसकी वजह से 2-3 दिन की रुखसत उन्होंने ली है और सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो उन्होंने जनाब अपने बाबा को सौंप दी है। और आज मैंने अपने 2 दोस्तों को मदऊ किया है। कल के जो प्रोग्राम का फ़ीडबैक था उसी को मद्देनज़र रखते हुए 2 अपने ऐसे नात ख़ान दोस्तों को आज मैंने मदऊ किया है जो आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदह फरमाते हैं और जब हम्द शरीफ पढ़ते हैं तो जिसे कहिए कि दिल जो है वो झूम झूम उठते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम सोनू साहब और वेलकम टू द शो खुर्रम। और हमारा इनका बड़ा पुराना साथ है जी। जब हमने प्रोग्राम्स किए हैं माजी में, हमने हमेशा इनको रिक्वेस्ट की है कि ये आएँ और आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से महफ़िल को सजाएँ। और दूसरे दोस्त जो हैं मेरे मोहम्मद रिज़वान सुल्तानी साहब, ये भी बड़े कमाल की शख्सियत हैं, कमाल के नात ख़ां हैं। हम्द शरीफ भी बहुत उम्दा पढ़ते हैं ये, और इनको एक ख़ास एज़ाज़ जो है वो ये हासिल है कि ये ख़ादिम हरम भी रहे हैं। बल्कि मोहम्मद रिज़वान सुल्तानी के पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि आप देखिए कि कैसी कैसी सादत जो है बारी ताला ने वो इन्हें अता फ़रमाई है। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं रिज़वान ये बताइए कि ये कब का यानी कि किन दिनों की बात है? जी, ये तकरीबन शाह साहब 2008 में शरफ़ अता हुआ। अल्लाह ताला ने इसी हजूर की नात के सदक़े अल्लाह ताला ने सिलेक्शन हुई, पसंद किया एक भाई ने, और फिर ऐसे सिलसिला बनता गया और हरम शरीफ में ड्यूटी का शरफ़ अता हो गया। बल्कि वहाँ कुछ ऐसा मामला भी था कि जब सिलेक्शन हो रही थी, डेलीगेशन आया हुआ था सऊदीया से, तो अरबी, तो वो पता ये लग रहा था कि वो कह रहे थे कि यार तकरीबन कोई 10 बंदे जाते थे और 10 में से तकरीबन वो कहते थे कि 6-7 को रिजेक्ट कर देते थे और 1-2-3 इस तरीके से वो सिलेक्ट कर रहे थे। तो मुझे कहने लगे, एक बंदे खड़े हुए थे, कोई गाँव टाइप से आए हुए थे, कहने लगे लो जी सुल्तान साहब तुसी नहीं हो सकते सिलेक्ट। मैं क्यों? कहने लगे कि आपकी जो है ना फिटनेस बहुत कम है, वो देखिए हैवी बंदा चाहिए उनको, वहाँ काम हरम शरीफ में बड़ा टफ सख्त होता है। मैंने उस टाइम ये बात की, मैंने कहा जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा हो ना तो फिर असबाब खुद ब खुद ही बन जाते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब से आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और जब सरकार बुलाते हैं तो करम होता है, फिर ये चीज़ नहीं है। तो बस ऐसे ही गया हूँ, और वो हवाला हजूर की नात थी तो लाइन में खड़ा हो गया और दुरूद पाक की कसरत शुरू कर दी, और दिल जो था वो ऐसे धक धक कर रहा है और मैं दुरूद पाक की कसरत कर रहा हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, कब बारी आएगी और कब मैं मदीना शरीफ और हरम में पाक में मक्का पाक में जाऊँगा। तो इतनी देर में वो हमारे एक जो थे मैनेजर उठ के वो आए, वो कहने लगे कि आपने पास होना है कि नहीं। मैंने कहा मैं तो दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। तो अंदर जैसे ही गए, अंदर जाके तो डेलीगेशन अरबी बैठा था, तो बस इतना कहा माई ब्रदर, वो उसने ऐसे साइन किए, उसने कहा तैयारी कर लें। तो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए कि वहाँ जाके फिर अल्लाह ताला ने खूब बहारें लूटी, वहाँ ड्यूटी हरम काबा में, काबतुल्लाह शरीफ दीवार शरीफ का सर, और उसके अलावा काबतुल्लाह शरीफ हजर अस्वद की, जहाँ चूमना एक बहुत मुश्किल अमल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कैसे दीवानावार लोग लपकते हैं उसकी। जी। अच्छा, आपको पूरा उसको भी पूरा बकायदा उसको सफाई का, उसको चूमने का, बल्कि चूमते भी जाते होंगे, सफाई भी करते जाते हैं। बल्कि वीडियो में वो बकायदा वो चूमने का भी मंजर अल्हम्दुलिल्लाह जो देखा आपने। तो ये अल्लाह ताला ने भरपूर जो है तकरीबन हरम पाक के तमाम दरवाज़े, तमाम बाबे, अब्दुल अज़ीज़, मलिक फ़हद, बाबुल उमरा, तो ये सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी का शरफ़ अता हुआ। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी। मैं देख रहा हूँ अभी भी आपकी आंखें जो हैं जी वो इस ख्याल से ज़िक्र से भीगी हुई हैं। ये उसकी करम नवाज़ी है कि मैं इस काबिल नहीं था कि अल्लाह ताला ने ये शरफ़ अता किया, और वो फिर कैफ़ियत, वो मंज़र। तो मैं तकरीबन वो कह लें कि 15 साल का अरसा हो गया था, फिर दोबारा हाज़िरी नहीं हो रही थी।
फिर सरकार ने एक नज़र करम की और तकरीबन ये रिसेंटली अभी जनवरी में दोबारा फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई कि उस काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है वो तड़प बढ़ती गई और फिर से अल्लाह की बारगाह में दुआ जो है कबूल हुई, मुस्तजाब हुई कि अल्लाह ताला ने फिर से जो है वो 21 दिन के जो है वो हाज़िरी का शरफ बख्शा। जनवरी में फिर आप, और ये जनवरी में फिर वहीं पे हैप्पी न्यू ईयर वहीं पे ही जाके सरकार की बारगाह में और मक्का पाक में मौका मिला और उम्रे की सआदत हासिल हुई। और मैं आपको बताता चलूँ सोनू कि मेरी इनकी यानी कि हमें जो मिले हैं ये वो जनाब अबरार जो हमारे दोस्त हैं, मारूफ सिंगर अबरारुल हक, उनके तुफ़ैल हमारी इनकी जनाब दोस्ती हुई है। ये बुनियादी तौर पे अबरार के बड़े करीबी दोस्त हैं। और अबरार भी आपको पता है कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि जो उशाक हैं उनमें उनका भी यानी कि नाम आता है। और अबरार भी बेपनाह मोहब्बत करने वालों में है। बहुत खूबसूरत काम। तो अबरार और ये जनाब अबरार ने मुझे कई मरतबा बताया कि ये और दोनों ना अमूमन एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं कमरे में, कोई नहीं होता। हाँ, जुमे वाले दिन ये और दोनों इकट्ठे और फिर नात की महफिल सजाते हैं दोनों जो है वो इकट्ठे। अबरार भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। एक बल्कि महफिल में मैं और अबरार और हम तीनों थे, तो और भी अहबाब थे, तो इकट्ठे जनाब अबरार ने भी नात पढ़ी, सुल्तानी साहब ने भी पढ़ी, मैं भी उसमें शरीक हो गया। तो बहुत ही कमाल यानी कि वो, बल्कि अभी वो शायद आपने फिर फेसबुक वगैरह पे भी जी वो किया हुआ था इब्रार साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे। यस यस यस। फिर वो कसीदा बुर्दा शरीफ हमने इकट्ठे रिलीज हुआ वो इब्रार साहब के। आज सब सुनेंगे आपसे, आज सब सुनेंगे आपसे, सब सुनेंगे आपसे। नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, जलवों की क्षमा चम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे जज्बे से दोनों दोस्त हमारे हम शरीफ जो है वो पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा कि अब कुछ सुनाइए, कुछ आगाज़ कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजिर है तेरे अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, देती है सदा गे चश्म नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम
करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे, तेरे घर आए, तेरा दर देखे। असबाब हो इनको ऐसे बहम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल तलब फरमा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल करें हम तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल करें हम तवाफ़े हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने सुल्तानी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुर्रम, आपकी तरफ बढ़ूँगा। आप ये बताएं कि बचपन से आप नाते पढ़ रहे हैं और बचपन से हमद की तरफ, नात की तरफ रुझान था। जी शाह जी। यही है कि भाई कुछ और आदमी लहन तो अता होता है, फिर आदमी कुछ और तरफ होता है और फिर ये है कि इस तरफ आ जाता है। जी शाह जी, ये मुझे बचपन से ही शौक़ है। स्कूल और मदरसा बाब में मैं पढ़ा हूँ, तो नात खानी का बचपन से शौक़ रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 साल हो गए हैं नात पढ़ते को, माशाल्लाह। तो अब भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। तो ये पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक सांसें हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इंशाल्लाह ये है कि हुजूर का सदका ही सारा कुछ है। यस, बेशक बेशक। तो कहाँ से आगाज़ करेंगे? एक कलाम है सैयद ज़बीर शाह साहब ने पढ़ा हुआ है, मदीने से बुलावा आया। क्या कहने। अच्छा खुर्रम, मुझे यहाँ आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। वापस आकर यहीं से फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदा है उसी से को फिर हम जारी रखते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सुल्तानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम सोनू। जी खुर्रम। मदीने से बुलावा रहा है,
मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। क्या अच्छे अशार हैं। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा तैयबा शाहिदा साबिरा ताहिरा जाहिदा, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और शाह जी बहुत खूबसूरत शेर है, बताओ। सुभान अल्लाह। कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, लग जा, लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, और मेरा दिल भी
ले जा। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने खुरम साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि एक तो जैसे आप तकरीबात में या जो नात की महफ़िलें होती हैं उनमें शिरकत करते हैं, उसके अलावा कैसे अपने यानी कि जैसे आप कहिए कि ताकि कलाम में और पढ़ने में पुख्तगी आए बहुत ज़्यादा, फिर कलाम की सिलेक्शन, कुछ तो चीज़ें हैं कि जो लोगों ने पढ़ी हुई हैं वो आप पढ़ते हैं, फिर अपनी भी कुछ चीज़ें आप दोनों अहबाब ने तैयार की हुई हैं, तो ये सारा अमल कैसे होता है सुल्तानी साहब? ऐसे है कि एक तो पहले तो हमारी तरबियत होती है जो हमारे उस्तादों से हमें अल्लाह ताला ने अता की, और दूसरा ये होता है कि जब भी कोई नया कलाम आता है तो उसके लिए एक बाकायदा उसको रियाज़ करना, उसकी तैयारी करना, और तैयारी करने के बाद ही उसको जो है फिर वो स्टेज के ऊपर जाके पढ़ने का जो है शर्फ अता होता है, क्योंकि इसमें तो अदब का भी बड़ा ख्याल रखना जी जी पड़ता जी है जी ना बहुत, इसका तो अदब तो है ना, पहला करीना है मोहब्बत जी, के मोहब्बत करीनों के करीनों में, क्योंकि फिर आका का जिक्र हो रहा हो बिल्कुल तो आपको एक एक लफ्ज़ उसकी नशिस्त व बरखास्त, लफ्ज़ की ज़ेर ज़बर पेश और फिर उसका मफ़हूम माने हर चीज़ को बिल्कुल ख्याल बड़ी रखें कि बारीकी से उसमें देखना कोई पड़ता ऐसी बात तो नहीं है। जी है जी 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 कि जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पकड़ हो जाए जी 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 और हमें उल्टा जो है उसका जो है जी हाँ। गुनाह का मामला हो जाए, तो जी हाँ। ये देख के जो है बड़ा चलना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़त के बाद फिर उसको हम फिर पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला फिर उसकी करम नवाजियाँ फिर करता है, पजीराई मिलती है हजूर सिद्क़ के दिल से और के दिल से, आदमी खुलूस से आजिज़ी से कोई काम करता है, असल चीज़ तो यही तो है फिर कि डूब के उसके अंदर, बल्कि वो हमारे एक बहुत ही बड़े शायर गुज़रे हैं अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी जी तो जिनके कलामों से बड़े बड़े जो है वो नात खां मरगूब हमदानी साहब जैसे कि जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए तो आप पे ऐसा होता था जैसे कि आप पे नज़ूल हो रहा है, यानी कि अशार का। आप कहते थे मैं गुंबद खज़रा के पास बैठा हूँ तो मैं देख रहा हूँ गुंबद खज़रा को और मेरे ऊपर ऐसे अशार आ रहा, मैं लिखता जा रहा हूँ, तो मैं कहीं जाते जाते, तो ये ऐसा एक अमल यानी कि था कि फिर अल्लाह ताला ने उनको शरफ अता किया इस नात के सदक़े कि आप रोज़ा रसूल के अंदर तक हाज़िरी का शरफ अता हो गया। मैं चाहूँगा हमदानी साहब की यही जो नात है एक आध इसका भी इसरार करता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मक्के की फिजा में तैबा की हवाओं में मक्के की फिजा में तैबा की हवाओं में हमने तो जिधर देखा
सरकार नजर आए। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। सरकार के पहलू में दो यार नजर आए। हमने तो जिधर देखा सरकार। क्या कहने सुल्तानी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने सुल्तानी साहब, क्या कहने। बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नज़र आए। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारा किचन का सेगमेंट है, आपको किचन की तरफ लिए चलते हैं जहां सारा हमारा वेट कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन से सारा फ़ारान आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ी मज़ेदार और मुनफरिद सी और बड़ी दिलकश सी एक डिश लेके हाजिर हूँ जो हम अफ्तारी में नहीं, हम सहरी में नोश फरमाएंगे। ये सहरी की एक बड़ी मज़ेदार सी डिश है और बड़ी झटपट बनने वाली है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है खगीना। जितना खूबसूरत नाम है उतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। सबसे पहले इसमें जाएगा हमारा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबन हाफ़ कप के करीब हमारा ऑयल जाएगा और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। मीनवाइल इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ये टमाटर का मैंने पेस्ट लिया है, 2 अदद टमाटर हैं मेरे पास यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी झटपट सहरी की रेसिपी है जो कि तैयार होने के बाद बड़ी मज़ेदार भी बनती है। आंच को हम थोड़ा सा मीडियम टू हाई पे लेके आएंगे और साथ ही साथ इसमें हम अपने मसाला जात जो हैं उनको हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका नमक। साथ ही साथ इसमें जाएगी क्रश्ड हमारी चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा लाइट वेटेड सा बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमारा ज़ीरा जाएगा। साथ ही साथ इसमें हमारा जाएगा कुटा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून। चाहें तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इसकी खुशबू बहुत मज़े की लगती है इसमें, आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारी जाएगी काली मिर्च का पाउडर जो कि क्रश्ड में मैंने ली है, आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून क्या है। इसके साथ ही हमारी जाएगी इसमें हल्दी। चले जी, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो चले गए। मीनवाइल अब हमारा इसमें जाएगा अदरक जो कि जूलियन में है मेरे पास यहाँ पे। आप चाहें तो पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो उसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जूलियन करीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ही लूँगी। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चूँकि मैंने इसको झटपट कहा है तो वाकई में ये बड़ी जल्दी बनने वाला है। खुशबुएँ तो आ रही हैं बड़ी ख़तरनाक किस्म की। इसका कलर अब निकलना शुरू हो जाएगा और ये जो टमाटर का मॉइस्ट है वो सारा का सारा अभी इसमें से उड़ जाएगा।
अच्छा, खगीने की जो आपको मैं ख़ूबसूरती बताऊं तो ये फुल ऑफ प्रोटीन होगा हमारे पास यहाँ पे। इसमें एग जा रहे हैं हमारे, एग वाइट में आपको पता है बहुत सारी प्रोटीन होती है, एग योक भी इसमें जा रहा है, मतलब कंप्लीट एग जा रहा है, प्रोटीन है इसमें। हमारी सारी वेजेस जा रही हैं इसमें, आप चाहें तो और भी वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च इसमें डाल सकते हैं, हरी प्याज इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये एक बिल्कुल ट्रेडिशनल खगीना तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड नहीं कर रही, आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रेवी नुमा एक शक्ल इसकी बन जाएगी। आप इसके अंदर उस वक़्त जिस वक़्त ये आपको पता चल जाएगा मॉइस्ट उड़ने लगा है, मीनवाइल आप इसके अंदर ये मेरे पास कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। 3 से 4 हरी मिर्च हैं मेरे पास यहाँ पे बारीक कटी हुई। खाने की नफासत और ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए दुरूद शरीफ साथ साथ पढ़ते रहें। लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन की ये स्पेशलिटी है कि आपको खाना बिल्कुल घर जैसा मज़ेदार मुनफरिद अंदाज में मिलेगा। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आपको चाहे तो इसमें थोड़ा सा भी आप इसमें नमक का, अगर आपको फ़ील हो कि थोड़ा सा नमक की मिकदार आपको कम लगे कि मैंने थोड़ा सा कम डाला है, तो मैं हस्बे ज़ायका नमक हमेशा इस्तेमाल करने को कहती हूँ। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ हमेशा। ये देखिए मॉइस्ट बिल्कुल उड़ गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ अंडों से पहले अपने प्याज, जो कि बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं, दरमियाने साइज़ का प्याज है मेरा। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैंने 1 मुट्ठी भर धनिया ऐड करूँगी मैं। चम्मच को हिलाते रहें, चलाते रहें और मॉइस्ट को, इसी के मॉइस्ट को बरकरार रहते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आपसे लगे आपको कि आपका मॉइस्ट जल्दी उड़ गया है और पीछे से ड्राई सारा इंग्रेडिएंट रह गया, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके मॉइस्ट को ऐसे ही बरकरार रखना है आपने। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। इस पॉइंट पे मैंने इसमें अंडे ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसी टाइम पे इसके जो अंडों की जर्दी है उनको मैं बीच में प्रेस करके जर्दी को इसकी सफ़ेदी के साथ मिक्स करूँगी, जिस तरह हम अंडा फेंटते हैं। एक स्क्रम्बल्ड से बन जाएंगे सारे। ये स्क्रम्बल्ड एग है, इसको खगीना कहते हैं हम उर्दू में, और ये बहुत मज़ेदार, ये पूरी पराठे के साथ आप खाएं, इसको आप नान के साथ खाएं, इसे आप सादा रोटी के साथ खाएं, रोटी के ऊपर देसी घी लगा के खाएं, इसको बटर में भी बना सकते हैं। जो ये तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में बना रही हूँ, जो कि हमारे बिल्कुल पुराने रवायती तरीके से बनता है, उस तरह ही बना रही हूँ मैं बिल्कुल इसको। आप चाहें तो इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, ज़रा हरी प्याज होगी, शिमला मिर्च हो गई, आपकी कैप्सिकम डिफरेंट कलर्स की होती हैं, रेड हो गई, येलो हो गई। ये देखें खूबसूरत सा हमारा ये खगीना बड़ा मज़ेदार सा ये तैयार हो रहा है। बहुत मज़ेदार खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मुझे पता है जितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, खुशबू में लग रहा है मुझे, ये खाने में उतना ही उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। माशाल्लाह खगीना बन के तैयार है। इसके साथ आप लस्सी रखें, अपने गेस्ट को भी आप दे सकते हैं। अच्छा, इसको खाने का मज़ा आपको ऐसे ही आएगा जैसे आपको मगज़ खा रहे हैं। बहुत मज़ेदार हमारा खगीना बन के बिल्कुल करीबन तैयार है। चलें जब इसको डिश आउट करते हैं। ऐसी डिशेस जब आप बनाते हैं अपने घर में, ज़रूर इस बात का ख्याल रखा करें कि हमारे घर में हमारे बड़ों के साथ हमारे बच्चे भी हैं, तो मसाला जात थोड़े से लाइट रखेंगे ताकि हमारे बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से खा सकें और इन्जॉय कर सकें। अब मैं अपना जो ये खगीना है इसका फ्लेम करने लगी हूँ बंद, क्योंकि इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है और हमारा
जो अंडा है वो बिल्कुल बन के, इसमें कोई मॉइस्ट नहीं रह गया हुआ, ना तो हमारे टमाटर का, ना ही हमारे प्याज का, ना किसी और चीज़ का, बिल्कुल बन के तैयार है। ठीक है, और ऑयल साइड सारा कुछ ऊपर आ गया हुआ है ऑयल इसके, और बाकी सब कुछ नीचे है। मीन कि ये डन है, फुली डन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपका बनने में भी इतना ही आसान होगा और खाने में जायका भी इतना ही मज़ेदार होगा। सफाई का साथ साथ ख्याल रखें। कभी कभी आप जब डिश आउट करने लगते हैं तो आपसे कुछ चीज़ें जो है वो डिश आउट करने के टाइम पे आपसे थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाती हैं। डज़न्ट मैटर, ये हमारे डेली का काम है, ऐसा तो चलता ही रहता है। और मीनवाइल हम अपने इस कगीना को खूबसूरती देने के लिए इसको हम अच्छे से आप गार्निश करें ताकि हमारे खाने वालों का दिल करे इसको खाने का। कि आपका खगीना बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ ये डिश आपको बहुत पसंद आई होगी जिसका नाम खगीना है। आप ज़रूर ट्राई करें। जितनी झटपट ये बनती है उतनी ही लजीज है। इसे आप पराठों के साथ खाएं, इसे आप पूरी पराठे के साथ खाएं, पूरियों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और इन्जॉय करें। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान सुल्तानी साहब। और हमद और नात की महफ़िल जो है वो आज हमने सजाई हुई है, आपकी फरमाइश पर सजाई हुई है। और मैं खुर्रम की तरफ भी बढ़ूँगा, मगर मैं उस दिन वो जो मैं और आप अबरार हमने मिल के जो नात पढ़ी थी, खैर वो नात है ही कमाल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबरार को भी बहुत पसंद है, अबरार बहुत मज़े ले लेके पढ़ते हैं वो। मैं चाहूँगा कि ज़रा उसका हो जाए फिर जिक्र, फिर आगे बढ़ते हैं। आप खुर्रम इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। हाँ, माइक आपको ऑन है। भी पड़ा सजेता है उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजेता है उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजेता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजेता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजेता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। अरे ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजेता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजेता है। और ताज शाही के मुक़द्दर में ये
उनकी गुलामी का कड़ा सजता है, जिस कदर उनकी गुलामी का कड़ा सजता है। और शाह साहब जैसे आप पीछे जिक्र कर रहे थे कि हुजूर की जिक्र कितनी बरकतें होती हैं, कितनी करम नवाजियाँ होती हैं, तो क्या खूबसूरत शेर लिखा कि ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती, क्या कहना, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा क्या कहने, सुभान अल्लाह, है, उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और कान में हुर के मुक़द्दर में ये सरगोशी की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अरे कान में हुर के मुक़द्दर में ये सरगोशी की, अरे तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजे, क्या कहने, फिर पढ़िएगा, है, सुभान अल्लाह, फिर पढ़िएगा, अरे कान में हुर, कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी की, अरे तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है, तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है, दर बड़ा हो, दर बड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तानी साहब क्या कहने, क्या कहने, और बेशक उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। नाज़रीन, हम दो नात की महफिल जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं और बाबा में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आज आप खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं महफिल हमदोनात के हवाले से, और अब मैं खुरम की तरफ बढ़ूँगा। खुरम, हमें कुछ सुनाइए, जो कि प्रोग्राम अब आखिरी लम्हात में है। फिर एक फरमाइश मैंने ज़रा सुल्तानी साहब से और करनी है।
महफिल में चला आया बहुत उम्दा। मैं कि बेवकूफ़ तो तेरी महफिल में चला, तेरी महफिल बहुत अच्छे में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। वाह वाह। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया सुभान अल्लाह, सुभान हूँ। आज मैं अर्श का हम पाया। अर्श वाह, वाह, का क्या अच्छा कलाम। हम पाया हूँ। और ये कहीं खाम ये ईमान ही ना बहुत अच्छे, हो। सुभान ये अच्छा फर्क। कहीं खाम ये ईमान ही ना हो कि मैं मदीने से पलट आया हूँ। मैं मदीने से पलट आया हूँ। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कुर्बत में कटे। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे। जैसे एक उम्र गुजाराया हूँ मैं के बेवक़्तों बेमाया आका तेरी महफिल में चला आया क्या कहने खूबसूरत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप दोनों ने ऐसा समा बांधा है कि वक्त का पता ही नहीं चला कि कब प्रोग्राम शुरू हुआ और कब ख़त्म होने को आ रहा है। शाह साहब ये तो एक कलाम ही ऐसा है जी, कि जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं जनवरी में जब मैं वहाँ सरकार की बारगाह में बैठा हुआ जी। था तो छतरियों के नीचे बैठ के ये कलाम पढ़ रहा था अल्लाह अकबर। और जब ये तेरी महफिल में सरकार चला की तेरी आया। महफिल में चला आया हूँ तो ऐसी कैफियत बनी कि बस आंखों से आंसू ही अल्लाह जारी हो गए कि बार बार ये कैफियत बने और बार बार आए सरकार की बारगाह में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आमीन आमीन। मैं चाहूँगा आला हज़रत की कोई चीज़ आखिर में। अल्लाह अकबर। कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा
हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी खुदा का जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, और कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफली और जवानी के बिताए माहौसाल, अब बुढ़ापे में खुदारा मुझे यूं दर से न टाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर्फ गरीब, मिंबरे बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह हाँ करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी
महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सुल्तानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपकी तशरीफ़ आवरी का, शुक्रिया आपने याद किया। और नाज़रीन आज आपको दिखाते हैं कि रशिया में अफ्तार और रमज़ान कैसे किया जाता है, रमज़ान कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको रशिया लिए चलते हैं। रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा 70 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। रूस की आबादी 143 मिलियन से जायद है। इसकी सरहदें 16 ममालिक से मिलती हैं। रूस में शुमाली एशिया और यूरोप का 40% इलाका शामिल है। रूस में दुनिया के मादनी और तवानाई के वसाइल के सबसे बड़े ज़खायर हैं। इसके अलावा जंगलात और झीलों में भी ये मुल्क खुद कफील है। रूस एक अजीम सियासी, अस्करी और इक्तसादी ताकत के तौर पे भी जाना जाता है। रूस में कुदरती गैस के दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर और कोयले के दूसरे बड़े ज़खायर हैं। रूसी कैपिटल मॉस्को का शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है। रूसी नस्ल की आबादी मुल्क की 80% आबादी पर मुश्तमिल है और इसका ताल्लुक के कुछ पहलुओं में इसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये लोगों को एक ही इबादत और रस्म के तहत मुत्तहिद करता है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में दीगर मुसलमानों की तरह रूस के मुसलमान भी रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो अपने दिलों में इस्लामी अकीदे की बुनियादों को मजबूत करें और इस्लामी सकाफ़तों को उनकी रूह के साथ जिंदा करें। रमज़ानुल मुबारक की आमद की तैयारी पेशगी शुरू हो जाती है। हर तबका ये तैयारी अपने अपने तरीके से करता है। हर कोई अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तहाइफ, किताबें और नए कपड़े खरीदने की कोशिश करता है ताकि वो रमज़ान के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके। रोज़े की तैयारियों में खुराक और ग़िज़ाई अज्जा सबसे अहम हैं। रूस में इस्लामी तरीके से ज़िबह किया गया गोश्त भी दस्तयाब होता है। इलावा जी यहाँ के बहुत से रेस्तोरां मुख्तलिफ कौमियतों और सकाफ़तों से मुतल्लिक रिवायती खाने भी तैयार करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में मज़ेदार खानों की फराहमी आम है। रूस में तकरीबन 8000 मसाजिद हैं, जिनमें से अक्सर मुनफरिद तामीराती मंजरनामे पेश करती हैं। गिरजाघरों के सुनहरी गुंबदों वाली आलीशान इमारतें और मसाजिद आलमी सकाफती वरसे की फहरिस्त में शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये मसाजिद मुसलमानों के लिए एक नुमायां मकाम बन जाती हैं। इन मसाजिद में सबसे बड़ी मस्जिद मॉस्को की अजीम मस्जिद है, जो शहर के वस्त में करीबी ओलंपिक स्टेडियम के करीब वाक़ है। ये यूरोप की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इसमें बेक वक्त 10,000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। इसमें नमाज पढ़ने के लिए हॉल, एक लाइब्रेरी, म्यूजियम, एक कॉन्फ्रेंस रूम
और नुमाइशी कमरे भी शामिल हैं और अरबी खत्ताती के साथ उस्मानी तर्ज का उम्दा डिजाइन भी शामिल है। ये मस्जिद रमजान के महीने में मुसलमानों से भरी होती है। इसमें कुर्बो जवार से हर उम्र के ज़ायरीन शामिल होते हैं जो मजहबी अहकामात बजा लाने में पेश होते हैं। पूरे रूस में मशरक़ बईद से बाल्टिक साहिल तक और बहराए अस्वद के साहिल तक मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के ऐलान के साथ ही अपनी खुशियों और मुसर्रत का इजहार करना शुरू कर देते हैं। रमज़ान का महीना रिश्तेदारों और प्यारों से मिलने का मौका फराहम करता है। मुलाकातें ज़्यादा होती हैं। मुसलमान एक साथ सहरी खाने और दावतों का एहतमाम करते हैं। रूस में बहुत से इलाके शामिल हैं जिनमें लोग इस्लाम की पैरवी करते हैं। ख़ास तौर पर शुमाली कफ़कार की जमहूरिया जैसे अंगुशिया, चेचनिया, दागिस्तान और दीगर के साथ बाशकुरिस्तान, तातारिस्तान और मुतअद्दिद सूबों की जमहूरिया जहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मगरिब की नमाज से पहले वो मुसलमान मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे से मिलते हैं। रमज़ान की ज़ियाफ़तों में शामिल होते हैं जो खित्ते की सकाफ़त और उनके वर्से की अक्कासी करती हैं। रमज़ान के पकवान मछली, पोल्ट्री, क्यूयार, मशरूम, शहद और दुनिया के मशहूर रूसी सलाद के मुरक्कबात पर मुश्तमिल होते हैं। रोटी रूसी खानों के अहम अज्जा में से एक है। ये तमाम खानों में मौजूद होती है। असली रूसी बैगुएट खमीर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है जो कई नस्लों से विरासत में मिला है। हर मुल्क के मुख्तलिफ रस्म रिवाज होते हैं। यहाँ भी रूस में अपने बच्चों के रवैये और तरीकों को मुनज़्ज़म करने के लिए यहाँ की अपनी रिवायात हैं। उलमा को दावत दी जाती है कि वो कुरान पाक की तलावत करें और उसके साथ दर्स दें जो सामीन के दिलों पर असरात छोड़े और लोगों को मजहब के मामलात समझाए और उनके सवालों के जवाबात उन्हें मिले। रूस के अक्सर मुसलमान घरों और मसाजिद में नमाज़े तरावी अदा की जाती हैं। मुसलमानों के लिए रमज़ान के दिनों में इबादत की ये रिवायत बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये इबादत उनकी दुनिया और आखिरत को यकजा करती है और यकजहती और हम आहंगी के जज्बात को उभारती है जिसके साथ वो खालिक के सामने खुले दिल से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उसकी रहमत और बख्शिश की भीख मांगते हैं। आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। खैर की दुआएं करते हैं। मजीद तोहाइफ और बरकतें हासिल करते हैं। रमज़ान का महीना बख्शिश, रहमत और बर्दाश्त का महीना है। ये तकद्दुस और वक़ार रखता है। लोगों को अनगिनत खूबियों से हमकिनार करता है। लिहाजा रमज़ान के आखिरी अशरा के करीब आते ही रूस के मुसलमान अपने अजर को दुगना करने के लिए ज़्यादा इबादत करते हैं। वो तहज्जुद अदा करने और कुरान पाक की तिलावत करने में कसरत करते हैं। इसके अलावा यहाँ के मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाने और क़िरात के मुकाबलों में शामिल करने के लिए भी तैयार करते हैं। मुसलमान ख़ानदान बचपन ही से अपने दिलों में इस्लाम की तालीम को जगह देने के ख्वाहिशमंद होते हैं जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों का मामला है। रूस के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के ताक अय्याम को तन्हाई में बसर करते हैं। मसाजिद में दुआएं और तलावतें करते हैं जो सुबह दम तक जारी रहती हैं। वो दुआएं करते हैं और शब कदर की और लैलतुल कद्र की तलाश में इबादत का एहतमाम और ज़्यादा हो जाता है। ये वही रात है जिसके बारे में कुरान पाक में कहा गया कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। यहाँ के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को एक तजदीद ईमान के साथ महसूस करते हैं जो उनकी रूह के लिए एक मुसलसल सदका है जो उनके पैसों की बरकत के तौर पर ईद उल फित्र के सदकात की अदायगी से जाहिर होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करके ईद उल फित्र की खुशी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना ख़त्म होता है जिसके बाद रूस के मुसलमानों को ईद उल फित्र मिलती है। दीगर आलमे इस्लाम की तरह रूस के मुसलमानों को भी ईद उल फित्र मिलती है
जहां वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखने और इबादत करने की तकमील का जश्न मनाते हैं। यहाँ के लोग ईद उल फित्र की खुशी बाकी दुनिया के मुसलमानों के साथ बांटते हैं। जब वो नए कपड़े, तहाइफ और खाने वगैरह खरीदते हैं, उनमें ईद के खानों की खुशी का भी एहतमाम होता है। घरों में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और रिवायती पकवान तैयार करने की रस्म यहाँ भी बहुत पुरानी है। सबसे ज्यादा मशहूर रूसी पकवान मांटे के नाम से जाना जाता है, जो तुर्कों और काकास में भी मशहूर है। ये निस्बतन पतला आटा है जिसमें गोश्त का कीमा और प्याज भरा